स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां संसद का आज 9वां दिन है, यानी कि मानसून सत्र चल रहा है। 21 जुलाई से शुरू हो चुका है, 21 अगस्त तक चलेगा और आज है 9वां दिन। सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होगी और टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्योंकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष सदन में हंगामा करता हुआ नजर आएगा। न सिर्फ टैरिफ का मुद्दा, बल्कि सदन में एसआईआर के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार इस बीच जताए जा रहे हैं। तो एक और बिहार में इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा है। 1 अगस्त तक सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल कर दिया जाएगा। तो दूसरी ओर लगातार बिहार के एसआईआर का मुद्दा जो है वो सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, बल्कि बिहार के विधानसभा में भी ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एक बैनर तले मिलकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नजर आए। तो आज भी सदन का ये जो दिन है वो हंगामे भरा हो सकता है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज 9वां दिन है संसद का, किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? देखिए, अगर संसद के सत्र की बात करें तो लगातार संसद के सत्र में हमने पहले दिन से देखा है कि लगातार तमाम विपक्ष के जो दल हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज 9वां दिन है मानसून सत्र का, जिसमें लगातार ये देखा जाएगा कि विपक्ष द्वारा जो है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो टैरिफ लगाया है भारत पे, उसको लेकर जो है इंडिया गठबंधन 10:30 बजे जो है मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा जो बिहार में एसआईआर का मामला है उसको लेकर भी इंडिया गठबंधन जो है पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है। और आज एक बार फिर हमें 10:30 बजे जो है इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट जो है वो एसआईआर मामले को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान और टैरिफ लगाने के ऊपर जो है देखने को मिल सकता है। 11 बजे से दोनों ही हाउस की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी रणनीति को बनाया हुआ है। और अब क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हो चुकी है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम सांसद हों, तमाम सांसदों ने सवाल भी पूछे और सरकार ने जवाब भी दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले पे विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। जब से कल शाम से ये खबर आई है कि 25% टैरिफ जो है अमेरिका ने भारत पे लगाया है, तमाम विपक्ष के सांसद जो है वो सरकार पे हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और विदेश मंत्री से जवाब मांगते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज वही मुद्दा जो है संसद में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा में और राज्यसभा में लगाएगा। कांग्रेस के सांसद है मणिकम टैगोर, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में दिया है और ये कहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है उसको लेकर जो है लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए और सरकार उस पूरे मामले पे जवाब दे कि आखिरकार क्यों टैरिफ लगाया गया। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो सीज फायर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, किसी भी देश का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। लेकिन ट्रंप के बयान आने के बाद और फिर राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, कल कहा था कि ट्रेड डील का खुलासा बहुत जल्दी होगा। तो कहीं ना कहीं अब ऑपोजिशन को ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसको जो है ऑपोजिशन उठाएगा और सरकार को डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील के हवाले से घेरता हुआ संसद में आपको देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष लगातार विदेश नीति की बात कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने भी ये बात कह दी है कि अगर प्रधानमंत्री के पास हिम्मत हो तो क्या वो ट्रंप के सामने खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है आज ये मुद्दा गूंजता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कनिका, जरा इस लिहाज से बताइए कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष विदेश नीति की बात कर रहा है, हंगामे के आसार तो जताए जा रहे हैं, लेकिन क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत हंगामा देखा है इस मुद्दे को लेकर भी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से यही रणनीति तय की गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा अगर विपक्ष करेगा तो चर्चा करवाई जाएगी, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री, चाहे वो विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोगों ने जवाब दिए। क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार संसद में हंगामा कर रहा था। लेकिन अब सरकार चाहती है कि बाकी जो बचे हुए दिन है वहां पे संसद की कार्यवाही आराम से चले। लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति को तय कर लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से कल बयान आया उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 25%
25% टैरिफ जो है वो भारत पे लगाया और अब 6 ऑयल कंपनी जो है वो बैन कर दी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि विदेश नीति का डंका जो सरकार देती है कि विदेश नीति हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सफल नीति है, उसका कहीं ना कहीं आरोप जो है विपक्ष उस पर लगा रहा है कि विदेश नीति जो है सरकार की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और क्योंकि अब ट्रंप ने जिस तरह के बयान दिए और टैरिफ लगाया, उसके बाद तो जाहिर तौर पे आज इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मौका लेकिन जो यहाँ है पर एक बात देखनी भी बेहद अहम हो जाती है कि न सिर्फ टैरिफ लगाया है बल्कि ट्रंप ने जुर्माना वसूलने की भी बात कही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार अब कई सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से ट्रंप के बयान आ रहे हैं, जुर्माना वसूल करने की बात की जा रही है, 6 ऑयल कंपनी को बैन कर दिया गया है, 25% टैरिफ जो है भारत पे लगाया गया है, इन तमाम मुद्दों के साथ जो है आज पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार पे हमलावर रहेगा। राहुल गांधी डे 1 से ये बोलते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, ट्रेड की धमकी दे रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं खामोश है। कल भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही बयान दिया कि अब से कुछ देर में देखिएगा ट्रेड डील का कोई ना कोई बात होगी, इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एकजुट ठीक है कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।